जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी नुपुर शर्मा का मामला भारत में काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। कई सारे विदेश के लोग हैं जो कि इसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि कुछ ही लोग हैं जो कि नुपुर के सपोर्ट में भी आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि उसके खिलाफ ही बात कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर गौर फरमाने वाली जो एक बात है वो ये कि यहाँ पर जो भी कुछ तालिबान या फिर अरब देश इस बात को लेकर कह रहे हैं, उसमें गलत क्या है? भाई वो लोग वही कर रहे हैं जो कि उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, वो लोग वही कर रहे हैं। लेकिन क्या उस चीज़ के जवाब देने के जो एक हक होता है ना, कि राइट टू आंसर जो होता है, कि हाँ आप अगर सवाल कर रहे हो तो हम जवाब दें, क्या भारत ने इन सभी सवालों के बीच में वो एक हक भी खो दिया है? क्योंकि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने अपने बयान भी दिया था, माफ़ी भी मांगी थी कि उनके आराध्य शिव जी को बार बार वहाँ पर मजाक उनका बनाया जा रहा था और उसी के एवज में फिर ये सब चीज़ें रोश में आकर उन्होंने कही थी, उस बात को लेकर कोई भी जिक्र नहीं कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर बात यही आ गई है कि अरब देशों ने तो सही किया है, लेकिन क्या भारत ने ठीक किया है? पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले से खाड़ी देशों की ओर से आपत्ति जताई गई और इस लिस्ट में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का भी नाम जुड़ गया। तालिबान ने नुपुर शर्मा के मामले में भारत को कट्टरपंथियों पर लेक्चर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि इस तरह के कट्टरपंथियों को पवित्र मजहब इस्लाम का अपमान करने और मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने की इजाज़त ना दें। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में कई खाड़ी देशों ने तो भारत से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने तक की बात कह दी थी। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान और अरब दुनिया ने जो भी कुछ किया सही किया। अपने धर्म की रक्षा के लिए ऐसा तो करना ही चाहिए। दरअसल भारत धर्मनिरपेक्षता की वो बकरी है जो कटने के लिए ही बनी है। भारत में खुलेआम सोशल मीडिया पर शिवलिंग का मजाक बनाना देश का अंदरूनी मामला है। कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन कर आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जाना वो देश का अंदरूनी मामला है। लेकिन एक हदीस को जस का तस कोट कर देना पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए इश्क-निंदा है, क्योंकि वो एक काफिर ने करी है। अब काफिर क्या होता है तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना जान लीजिए कि इस्लाम को ना मानने वाले सभी लोग काफिर ही होते हैं। खैर, पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी मामले में बवाल काटने वाले तालिबान और अरब देशों ने क्या ये वजह बताई कि किस कारण से ये हदीस अभी भी मौजूद है? इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या ही होगा कि बहुलतावादी भारत को उन देशों से नसीहत मिल रही है जहां अल्पसंख्यकों के अधिकार दोयम दर्जे के नागरिकों से भी बदतर हैं। जिस भारत में मुस्लिम समाज सर्वोच्च ओहदे तक पर जाने के लिए इंडिपेंडेंट हो, उससे धर्मनिरपेक्षता पर टिके रहने के लिए इस्लामिक देशों की ओर से दबाव डाला जाता है। लेकिन शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे मुस्लिम नेताओं से लेकर मौलानाओं तक पर ये इस्लामिक देश चुप्पी साधे रहते हैं। हर आतंकी घटना में मुस्लिम समुदाय का नाम आने पर इनकी ओर से कुछ भी नहीं कहा जाता। यही इस्लामिक देश चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के मामले में मुंह घुमाकर दूसरी ओर खड़े हो जाते हैं। तालिबान की ओर से भारत को दी गई नसीहत को विडंबना ही कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा देश जो पूरी तरह से इस्लामिक कानूनों के हिसाब से शासन प्रशासन चलाता हो, माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की बात तो छोड़ दीजिए, अपने ही मजहब की महिलाओं पर क्रूरता की पराकाष्ठाओं को पार कर चुका हो, लोकतंत्र के नाम की चिड़िया जहां दशकों पहले रेगिस्तान में दफन कर दी गई हो, जब वो तालिबान नैतिकता का पाठ पढ़ाए तो कहा जा सकता है कि तालिबान और अरब दुनिया ने जो किया सही किया। अपने धर्म के लिए शायद ऐसा ही करना चाहिए। पश्चिमी देशों की बात हो या फिर अरब देशों की, आबादी के लिहाज से दो सबसे बड़े धर्मों मतलब ईसाई और इस्लाम के बीच चल रही वर्चस्व की जंग किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता को किनारे रखते हुए राष्ट्राध्यक्ष अपने पद के लिए बाइबल की शपथ लेता है। वाइट सुप्रीमेसी यानी कि नस्ल के आधार पर वरीयता को अपनाने वाले तमाम पश्चिमी देश आतंकवाद यानी कि इस्लाम के साथ अपनी जंग का परोक्ष रूप से प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन नाटो किसी भी तरह से खाड़ी देशों पर अपना रसूख कायम करने की कोशिश में हमेशा से ही रहा है। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान पश्चिमी देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए चलाया गया नाटो का एजेंडा किसी से छिपा नहीं है। बहरीन, यमन, मिस्र जैसे देशों को आखिर नाटो का समर्थन क्यों था, जबकि लीबिया और ईरान में नाटो ने तानाशाहों के खिलाफ तख्तापलट तक करवा दिया। अरब देशों की बात करें तो 1969 में ही इस्लामिक सहयोग संगठन नाम का एक मंच बना लिया गया था, जो पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी मुस्लिमों का नेतृत्व करने के लिए बात करता था। अरब मुल्कों के साथ दुनिया के 57 इस्लामिक देश फिलहाल इस संगठन में हैं। इस संगठन का एक ही काम है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों पर अपनी राय रखना। लेकिन अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार क्योंकि इस्लाम सम्मत है, तो इस संगठन के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती। इस्लामिक आतंकियों के पनाह देने और इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर अरब देशों के होंठ सिल जाते हैं। पश्चिमी देशों पर भी इस्लामिक सहयोग संगठन पर एक हद तक ही मुखर नजर आता है। यहाँ तक कि इस्लामिक आतंकियों के निशाने पर भी लंबे समय से पश्चिमी देश रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बड़ा बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें जयशंकर कहते हैं कि भारत दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा है, दुनिया की 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसे अपने हित चुनने का अधिकार है। विदेश मंत्री जयशंकर की बात सही नज़र आती है, लेकिन अगर भारत को उस लेवल तक पहुंचना है तो उसे इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनने के उपायों पर विचार करना होगा।
लेकिन ऐसी कंडीशन आने तक भारत को शिवलिंग पर होने वाले भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणियों को सहन करना तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसका जवाब दोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे ही अरब से कई लोग आकर खड़े हो जाएंगे। मेरे जुड़े फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।